जैसा कि सब लोग जानते हैं, हम वृंदावन आयुर्वेदा चिकित्सालय से बात कर रहे हैं, जो कि बद्दी हिमाचल प्रदेश में है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। कुछ बीमारियाँ ट्रीटेबल भी होती हैं, कुछ क्योरेबल भी होती हैं, कुछ मैनेजेबल भी होती हैं। यस। आज हम सोच रहे हैं कि आज एक ऐसा भी है कि कोई नई मैनेजेबल भी है। 3 तरीके का बोला है आयुर्वेद में, ओके यानी ट्रीटेबल है, थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, ऐसा भी है कि अनक्योरेबल भी है। ऐसे तीनों तरीके में बोला है। बेसिकली आज हम थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं कि सोराइसिस के ऊपर थोड़ी बात की जाए। या सोरियासिस को आयुर्वेद में किडनी कुष्ठ बोला है, ओके एंड अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक इट्स एन ऑटो इम्यून डिसीज, यानी अपनी शरीर जो है अपने शरीर के ऊपर वार करने वाली बीमारी है। तो उसको 100% निकालना तो मुश्किल ही है। और आयुर्वेद में एक कुष्ठ के इसमें वो जो 18 तरीके का कुष्ठ जो बोला है उसमें एक बोला गया है, उसका नाम है किडनी कुष्ठ। बेसिकली क्या ये सोराइसिस ट्रीटेबल है आयुर्वेदा में? मैनेजेबल है मेरी जानकारी में, क्योंकि मैं भी 35 साल से कर रहा हूँ और बहुत सारे पेशेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा करके भेजा है। बट पेशेंट हैज़ टू कीप इट इन माइंड दैट ये कभी भी वापस भी आ सकती है, ऐसी वाली बीमारी है। थोड़ा बहुत परहेज रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत ये जो दवाइयाँ जो है बाकी सब मन में रखे चले, यानी मेरे को ये बीमारी ही नहीं हो सकता है करके थोड़ा मन में रखे तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी वाली ही है। ओके, इसके की प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं आयुर्वेदा में, कि क्या ऐसी अप्रोच है जो हम सोराइसिस को ट्रीट कर सकते हैं? सोरियासिस वैसे बोला मतलब वो जो ब्लड का बीमारी होती है, रक्त दूषित बोलते हैं, उसमें आता है। और उसका क्योर करने का तरीका ऐसा है कि वी विल हैव टू गो फॉर लॉट्स ऑफ लाइक क्लेंसिंग प्रोसेस इन द बॉडी, और वो सब करके वो जो खून जो है रक्त दूषित जो बोलते हैं उसको ठीक करने से ठीक होता है बीमारी। और वो जो पंचकर्मा में 2-3 तरीका ऐसा है कि वो होने से, यानी विरेचन होता है, नहीं स्नेहपान होता है, वो सब करने से एकदम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो पूरी बॉडी में है तो 1-2 छोटी सी जगह पे उनकी वो जो है निशानी जो है वो रहेगा, बाकी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कस्टमाइज प्लान होते हैं, लाइक अगर मान लीजिए 4 पेशेंट सोराइसिस के हैं तो सबका ट्रीटमेंट डिफर हो सकता है या सेम ही रहता है? ट्रीटमेंट प्रिंसिपल एक ही रहता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वो जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। इवन इन द डाइट ऑल्सो? डाइट में तो थोड़ा बहुत खट्टा तीखा ठंडा जो हम बोल रहे हैं नॉन वेज वही है, लेकिन ट्रीटमेंट जो जिसको देते हैं ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी वही ट्रीटमेंट दे। बट वी हैव सम पक्का प्रोसीडियर्स जिसमें से, एंड सोरियासिस में ऐसा भी है कि स्ट्रेस कॉजेस ए लॉट्स ऑफ थिंग। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है, तो स्ट्रेस निकालने का तरीका जो है सब पेशेंट के लिए एक ही रहेगा। एंड आई हैव सीन सो मनी इन विच स्ट्रेस प्लेस बहुत ज़्यादा रोल जो है वो बनाते हैं, छोटे बच्चों से लेके। अभी भी इधर एक ट्रीटमेंट में एक लड़की आती है जिसका 13 साल भी नहीं है, बट उसका भी सोच के पीछे गया तो शी इज़ ऑल्सो स्ट्रेस्ड। थोड़ा बहुत स्ट्रेस में फ़र्क पड़ा तो उनका भी फ़र्क चल रहा है, अभी भी आ रही है, वो एकदम ज़्यादा फ़र्क भी पड़ रहा है, पूरी बॉडी में था वो तो कम हो गया, एंड शी इज़ फीलिंग मच बेटर। बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें आप अगर थोड़ा बता सकें कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे हेल्पफुल रहते हैं सोराइसिस के लिए, कोई भी आप 3-4 नाम अगर बता सकें आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बोला इट इज़ लाइक क्लेंसिंग प्रोसीडियर्स एंड डिस्ट्रेसिंग जो है वो होना ही है। तो उसके लिए व्हाट वी कॉल तक्रधारा करके देयर इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट विच एक्चुअली हेल्प्स टू डिस्ट्रेस द पर्सन। वो तो चलेगा ही चलेगा, बाकी जो है पेशेंट के हिसाब से, यानी वी विल पेशेंट को निला देंगे तेल से और काढ़ा बना के उससे निला देंगे, एंड ही विल बी गिवन विथ लॉट्स ऑफ घीज इंटरनली, और काढ़ा वाड़ा जो ये है वो भी देता है सो दैट ही गेट्स लॉट्स ऑफ बेनिफिट। 3-4 दिन में ही फ़र्क भगवान की दया है तो दिखाई देता है। इसमें पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है कि मैनेज करने के लिए सोराइसिस? वही मैंने बोला, पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स में शोधन जो बोलते हैं उसमें ही है, और स्नेहपान जो है वो चीज़ प्री प्रोसीडियर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो घी पिला के उनका बॉडी को पिला के बाहर से अंदर से, स्नेहपान 2 तरीके का होता है, एक बाहर से है एक अंदर से है। अंदर से भी घी भी पिला के ठीक करते हैं, बाहर से भी तेल से निला के वो सब करके घी से उनका ये थोड़ा बहुत, यानी कुछ इसका तरीका जो है आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि कुष्ठिनम स्नेहपानेन पूर्वम सर्वम उपाचरित। दैट इज कोई भी कुष्ठ का, मैं तो ऐसा वाला स्किन का बीमारी आया तो इसमें ऐसा बोला है कि ही हैज़ टू बी ट्रीटेड विथ लॉट्स ऑफ घी,
तो उसके हिसाब से ही स्नेहपान जो बोलते हैं अंदर से बाहर से बस स्नेक का उपयोग करके ठीक करते हैं। एंड एज यू कैन सी इट इज़, वो स्किन तो एकदम ड्राई होके ही होता है, खुजली वुजली, वो तो स्किन में हो गया तो ही बिकम्स ऑल राइट। So well, ghee helps. घी हैज़ टू हेल्प एंड इट इज़ नॉट वो जो काऊ का घी है वो नहीं है, देसी घी जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। इट शुड बी लाइक हाईली मेडिकेटेड घी, वो जो केरला से स्पेशल आता है, नहीं तो वो जो महातिक्तकम है, नहीं तो गुगुलतिक्तम है, देयर आर सो मेनी घीस विच एक्चुअली हेल्प्स टू रिड्यूस द थिंग। So actually मैंने बस घी की बात इसलिए कही कि लोगों को पता चल सके, स्पेसिफिक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो देसी घी खा के कुछ नहीं है कोई ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसमें भी फ़र्क पड़ता है, बट इट इज़ लाइक वो दवाई जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत घी लगाने से भी फ़र्क पड़ता है। इट कैन बी इवन ट्रीटेड ऐसे, घरेलू ट्रीटमेंट जो है ऐसे भी बोल सकता है, देसी घी हल्का सा लगाने से भी, बिकॉज वो स्किन ड्राइनेस से होता है, घी से भी फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता। इसमें हम कुछ योगा और मेडिटेशन भी सजेस्ट करते हैं। Definitely, as I, for sure, yoga and meditation can help, because as I told you, stress could be one of the main reasons which precipitates यानी psoriasis जो है। तो योगा इफ़ यू आर डूइंग इट परफेक्टली उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और मेडिटेशन इफ़ यू आर डूइंग इट परफेक्टली इट कैन हेल्प अ लॉट, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओके, बेसिकली लाइफस्टाइल हम चेंज करने की साथ साथ कोशिश करते हैं, तभी करना ही है, लाइफस्टाइल तो चेंज ही करना है। स्ट्रेस लेके घूमने से तो किसी भी हाल में मिटेगा नहीं, दैट विल फॉलो यू टू द एंड, सो सॉरी टू से। जैसा कि आपने बताया, आई थिंक आयुर्वेदा हमारा फिजिकल तरीके से भी ट्रीट होता है, साथ साथ अब मैंने देखा है कि ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी थिंग है। वेरी ट्रू, आयुर्वेदा इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू ट्रीट द पेशेंट। ऐसे बोल सकता है हम मरीजों को ट्रीट करता है, कोई बीमारी को नहीं। वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट होल एंड सोल। कोई बीमारी का इलाज ही नहीं करता है, हम मरीजों को ठीक करता है, उनका जो कुछ भी बीमारियां हैं साथ में ट्रीट होता है। इट्स ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। वो कोई सिम्टम को एलोपैथी ऐसा करता है कि सर पे दुख रहा है तो कोई एक पेन किलर दे दिया, जो कुछ भी पेन है मिट जाएगा, बट वी विल गो टू द रूट्स, पूरा सिस्टम से कहाँ से शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया, एंड वी विल ट्रीट द सिस्टम होली सो दैट उसको रखकर ना हो जाए। दैट इज द आइडिया। सो एक छोटे से ब्रीफ में या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट स्टोरी बता सकते हैं आप, जो एक कोई ऐसा पेशेंट आपका आया हो और बिल्कुल पूरी तरह से उसकी सारी सोराइसिस की प्रॉब्लम है जो दिखना बंद हो गई हो? So many cases are there. I can tell you one case when I was in Ahmedabad. A very old नहीं, at that time he was around say 45-50, and actually वो आके मेरे सामने आके रोने लगा कि मेरे को एक हाफ शर्ट पहनना है। उनकी ज़िंदगी का ख्वाहिश थी वही था कि हाफ शर्ट पहन के कहीं पे घूमे, बट इनका हाथ में इतना था कि he was not able, बाकी कहीं पे इसमें नहीं था, so he can wear a full sleeve shirt, इसमें कुछ नहीं था, ये हाथों में कुछ नहीं था, यानी इधर से इधर तो बहुत ज़्यादा था। वो बोल रहा था कि मेरे को ये हाफ शर्ट पहनने का है, आई बी ऑल राइट, इतना कर दो। और इतना दिन अभी कम से कम 30-40 से ट्रीटमेंट करके ये सब जो मैंने बोला, मतलब ये शिरोधारा, तक्रधारा, ये सब बॉडी में ये सब करके और अंदर का दवाई भी लेके, मेरे ख्याल से 31 डेज में नहीं तो 40 डेज में तो इतना ये हो गया कि ही स्टार्टेड वेयरिंग दिस थिंग लाइक ये हाफ टी शर्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ही बिकेम ओल्ड राइट, बट इनका वो जो ये था, उनका जैसे बोला एम्बिशन जो था ऐसे बनने का, वो सब ठीक हो गया। ही कुड वेयर वेरी वेल, ये तो हुआ ही है। सो इन द आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है शुरू में कुछ कर सकें लोग घर पर ही, अगर नहीं बनती है देन ऑब्वियसली वो तो ऐसा ही है, जैसे मैंने बोला घी वी का लोग तो आजकल अभी ये डाइट वो डाइट करके घी वी का तो यूज़ ही नहीं करते। थोड़ा बहुत देसी घी बराबर खाए तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, और ऐसा कुछ स्किन ड्राई लगता है तो थोड़ा बहुत घी लगाने से ही, नहीं तो कोपरेल का तेल जो है वो लगाने से ही थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा शुरुआत में। बट पीपल आर सो कॉन्शियस दैट अभी घी लेने से ये यानी ये बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है करके सब छोड़ देते हैं। एंड वी हैव साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट ये जो कोई घी ऐसा है कि बराबर यानी पिला के 240 ग्राम एक दिन में पिलाने से उसका हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल में वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ता है, दूसरा वाला कोलेस्ट्रॉल कम होता है। वी हैव क्लिनिकल एविडेंस इवन कोई दवाई मेडिकेटेड घी पिलाने से। तो इट इज वहम होता है, थोड़ा ये होता है कि घी पीने से कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाता है, करे छोड़ना नहीं है। वी हैव टू डू इट जुडिशियसली, कोई डॉक्टर को पूछ के बराबर करे तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा।
एंड अपना मेडिसिन जो है ये ट्रीट्स लाइक हॉल एंड सोल, पूरा अपना ये हो सकता है एंड दे आर गेटिंग सो मच बेनिफिट। एक्चुअली काफ़ी लोग ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सोराइसिस है या कोई और स्किन प्रॉब्लम है, तो थोड़ा लोगों को अपने आप पहले पता कर सकें ऐसा कुछ तरीका। It was a bit confusing question to me also because it has to be diagnosed properly. कोई डॉक्टर्स भी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सोरियासिस है कि नहीं। जैसे मैंने बोला इन आयुर्वेदा ऑल्सो देर आर 18 टाइप्स ऑफ कुछ जो बोला है उसमें से एक टाइप को ही सोरियासिस बोला है जो किडिपिकुश बोलता है। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो विच एक्चुअली कॉन्टेक्ट स्किन में आता है, बट यू हैव टू डायग्नोस इट प्रॉपरली, यानी उसमें स्केल होता है, उसमें से निकलता है, देर आर सो मेनी, उसका वो जो लक्षण होता है उसको ये करके करना है। बट इन आयुर्वेदा सभी कुष्ठों का एक ही ये बोला है, तो वेदर इट इज सोरियासिस वो जो 18 तरीके में से कुछ भी आया है वी कैन ट्रीट इट इन ए कॉमन वे। जैसे मैंने बोला इट इज लाइक रक्त दूषित है, ब्लड में ये कुछ हुआ है, तो इन आयुर्वेदा वी आर फ्री टू ट्रीट, मतलब कोई बीमारी का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए हमको ट्रीट करने के लिए। तो आयुर्वेद यानी अष्टांग में ऐसा बोला है कि नहीं सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवा स्थिति। इसका मतलब ये निकला कि ऐसा नहीं कि सभी बीमारियों का कोई नाम होना चाहिए फिर ट्रीट करें, यानी वी आर ट्रीटिंग पीपल इन सच ए वे दैट वात पित्त कफ को इसमें ज़्यादा ये है, उसमें निकाल के वो जो दोष को ये करने का ये कर रहा है, आई मीन दोष को समावस्था में यानी इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करता है। दैट इज़ द वे वी आर ट्रीटिंग। तो ऐसा नहीं है कि वो सोरियासिस हो जाए, कोई भी स्किन का हो जाए, वी कैन ट्रीट दम प्रॉपरली, इसमें कुछ है नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, बट लास्ट में कुछ आप बोलना चाहेंगे? जैसा कि मैंने सुना है ये सोराइसिस एलोपैथी या कोई और इसका ट्रीटमेंट है नहीं आयुर्वेदा के अलावा, सो क्या ये सच है? इवन दैट इज ए क्वेश्चन, यानी कोई एलोपैथी वाले ने कोई स्टेरॉइड दे दिया तो इट वैनिशेस इन 5 days और 1 week, दैट सो मेनी पेशेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड। इवन कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा दिया तो हफ्ते में मिट जाता है। बट ये ट्रकर्स लाइक एनीथिंग, तो आयुर्वेद में जड़ मूल से निकालना है तो इट टेक्स इवन किसी हाल में किसी का साल भी लग जाता है, इतना उसका क्रॉनिसिटी के हिसाब से 10 साल से है तो कभी 1 साल का 10 दिन दो तो भी यानी 100 दिन मतलब 3-4 महीना लग जाता है। बट वंस दे आर क्योर्ड और एकदम कम हो गया, बाकी बहुत परहेज में रखा तो वापस आने का चांसेस तो बहुत कम है। एंड इट इज़ एन ऑटोइम्यून थिंग, अपने शरीर के ऊपर वार करने वाले हैं। मैंने पहले जैसे बोला यू नीड टू बी केयरफुल विद दैट थिंग। ऐसा नहीं कि बुखार आ गया चला गया, जब आएगा देखा जाएगा, वो नहीं है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट दिस कैन रेकर एनी टाइम, यू शुड बी वेरी केयरफुल विद दैट। थोड़ा बहुत परहेज रखे, अभी दवाई थोड़ा बहुत सीजन चेंज में सब पीते रहे, देन यू विल बी ऑल राइट। बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।